फरीज़े हज के लिए क्योंकि मुबारक सफर का दौरानिया एक तरह से शुरू हो चुका है। मुकद्दस सफर हज के पर अब आज़मीन की आमद एक तरह से शुरू हो गई है और दुनिया भर के अलग अलग जो ममालिक हैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान से भी आज़मीन की रवानगी का दौर शुरू हो चुका है। तमाम तैयारियां सऊदी अरब में पहले से ही एक तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बीच सऊदी अरब के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हज 2026 के दौरान बगैर लाइसेंस ग़िज़ाई अशिया तैयार करने और ज़ख़ीरा करने पर सख्त पाबंदी का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से इस हवाले से गाइडलाइन जारी की गई है। बगैर लाइसेंस ग़िज़ाई अशिया से जुड़ी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को 10 साल तक कैद और 10 मिलियन सऊदी रियाल तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर बगैर लाइसेंस के आप कोई कार्रवाई करते हैं और खासतौर से ग़िज़ाई अशिया को अगर स्टॉक करते हैं या उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, यानी सऊदी हुकूमत की इजाज़त के बगैर आप इस तरह से कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। सऊदी अरब के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी SFDA का जारी करदा बयान में कहा है कि तमाम फूड फैक्ट्रियों और गोदामों के लिए फूड कानून और इसके ज़वाबित पर अमल करना लाजमी है और आज़मीन के सेहत और सलामती इसकी अव्वलीन तरजीह है। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि हज के दौरान किसी भी खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। अथॉरिटी के बयान के मुताबिक बगैर इजाजत अशियाए खुर्दोनोश की स्टोरेज ममनू होंगी। मजीद ग़िज़ाई अशिया को इसी मकाम पर स्टोर करने की इजाजत होगी जिसका लाइसेंस जारी किया गया हो। बंद किए गए इदारे दोबारा काम शुरू नहीं कर सकेंगे जब तक उन्हें इजाजत न मिले। दरअसल इस तरह के जो सख्त कानून सऊदी अरब में बनाए जाते हैं या जो सख्त कदम उठाए जाते हैं, इसके पीछे सरकार और इंतजामिया की जो मंशा होती है वो दरअसल सिर्फ यही होती है कि पूरी दुनिया से जो आज़मीन सऊदी अरब पहुंचेंगे उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, आज़मीन के सेहत से कोई खिलवाड़ न होने पाए। इस वजह से इतने सख्त कदम दरअसल उठाए जाते हैं और सिर्फ अय्याम हज में ही नहीं या मुकद्दस सफर हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए नहीं बल्कि आम दिनों में भी इस तरह की सख्त वार्निंग दरअसल इंतजामिया की तरफ से सऊदी अरब में जारी की जाती है। लेकिन हज के मौके पर इस तरह की वार्निंग में दरअसल और ज्यादा इजाफा होता है, सख्ती और ज्यादा बढ़ती जाती है ताकि दुनिया के अलग अलग ममालिक से जो लाखों की तादाद में आज़मीन सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, इनकी सेहत के साथ किसी तरह का कोई कमी ना रह जाए और उनकी सेहत को लेकर कोई शिकायत दरअसल न मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मियारी मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस पूरे जो सफर हज का दौरानिया होगा, गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाएं हो सकती हैं। जवाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाए जाने पर 10 मिलियन सऊदी रियाल जुर्माना या 10 बरस कैद के अलावा कारोबारी सरगर्मी को 180 दिन के लिए बंद करने का, लाइसेंस को 1 बरस के लिए मुअत्तल भी किया जा सकता है। दरअसल ये इक़दामात हज के दौरान आज़मीन के सेहत और सलामती को यकीनी बनाने की वसी हुकूमती मंसूबे का हिस्सा है जिसमें दीगर सरकारी इदारे भी शामिल हैं। हज के दौरान फूड सेफ्टी को मजीद सख्त करने के लिए ये इक़दामात सऊदी क़यादत की हिदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं। अथॉरिटी की जानिब से तमाम इदारों से ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने की अपील भी की गई है। यानी इंतजामिया ये चाहता है कि कोई खिलाफ वर्जी दरअसल न होने पाए और आज़मीन को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।